नमस्कार। शिक्षक बनने के लिए टेट पास होना ज़रूरी होता है। अब समझिए, ये राज्य सरकारें अपने राज्य में कराती है और केंद्र भी कराती है। केंद्र को सीटेट बोलते हैं और ऐसे जो यहाँ राज्यों में होता है वो टेट। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ टेट की परीक्षा में जो पास हुए हैं सीटेट की परीक्षा में, उनको भी राज्य सरकार में शिक्षक बनने की मिलती है छूट। झारखंड में ऐसा नहीं है, इसीलिए झारखंड में जो जितने सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग के सामने आकर शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि सीटेट को भी मान्यता दे दी जाए। आज आप लोग किससे मिले? हम लोग आज शिक्षा मंत्री सर से मिले हैं। हाँ। और उसके बाद हम लोग आए थे अभी प्रोजेक्ट भवन में शिक्षा सचिव सर से मिलने के लिए। हालांकि शिक्षा सचिव सर जो है अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, वो कुछ दिन बाद ज्वाइन करेंगे, तब उनसे मुलाकात हो पाएगी। तो क्या बोले शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री सर ने बोला कि आप लोग का मुद्दा अभी ठीक है, लेकिन हम लोग पहले 1932 पर विचार कर रहे हैं, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया जो आगे बढ़ाई जाएगी। क्योंकि सीटेट लागू कर देने से बोल रहे थे कि बाहरी लोग आ जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने उसका खंडन किया है और हम लोगों ने कागज़ भी दिखाया किस प्रकार से 2016 में भी जो टेट हुआ है उसमें बाहरी बच्चे जो है बहुत सारे 30 से 40% बच्चे जो है उस लिस्ट में नाम है साफ साफ, और लिखा हुआ है कि आउटसाइड बच्चे इसमें भी हैं। तो मैंने सर को ये बताया कि देखिए सर, उसमें भी बाहरी हैं, तो नियम ऐसा बनाइए जिसमें उन लोग के लिए भी फिल्टर हो, हम लोग के लिए भी फिल्टर हो। और अगर आप टेट 2016 लागू कर रहे हैं तो सीटेट को भी उसमें शामिल कर लीजिए और झारखंड का निवासी उसमें जोड़ दीजिए, तो उससे सारा जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। ये बोल करके हम लोगों ने सर को समझाया था। तो झारखंड का निवासी में तो अभी लफड़ा है। अब 32 जब तक बनेगा नहीं तब तक नया लागू नहीं होगा। सरकार का एक तर्क है कि हमारे पास ऑलरेडी टेट पास 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, सीटेट वाले को लेकर मगजमारी काहे करें? केंद्र कौन सा देता है? यहाँ के बच्चे टेट पास है, उनको केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक तो बनाता नहीं। तो ऐसा है, समानता का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए ना सर। तो जो टेट पास हैं, जेटेट पास हैं, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए योग्य हैं, उसे ज़्यादा योग्य रखते हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि सीटेट सूट भी वैलिड इन झारखंड होना चाहिए। कितने राज्य हैं जहाँ पे वैलिड है सीटेट? लगभग बहुत सारे राज्यों में है जहाँ टेट परीक्षा निरंतर रूप से हर साल नहीं होती है। जैसे बिहार में आप देखिएगा, वहाँ पर सीटेट ही चलता है। बीटेट जो है उसको अभी हटा दिया गया था। हालांकि फिर से अभी जो इस साल जो है विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण बीटेट को भी और सीटेट को भी दोनों को वहाँ पर चला गया है। इसके अलावा जो आप यूपी में चल जाइए, वेस्ट बंगाल में देखिएगा, छत्तीसगढ़ में अभी 1 महीना में जो है बहाली प्रक्रिया लाया गया और 1 ही महीना में टेट परीक्षा लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के यहाँ पर राज्य में भी हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को मौका देने के लिए, और अभी 2013 और 16 2 ही टेट परीक्षा हुआ है और 6 साल से हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक एग्जाम ले भी लिया, ज्वाइनिंग भी करा दिया। हाँ, 1 महीना में टेट परीक्षा आयोजन करवा के नियुक्ति प्रक्रिया जो वहाँ 10,000 सीट के लिए आने वाला है उसको आगे बढ़ा रहा है। राज्य सरकार का एक तर्क है कि टेट से कुछ नहीं होगा, हम एक अलग से एग्ज़ाम लेंगे तब करेंगे। और ये बोल रहे शिक्षा मंत्री न्याय करो, वो बोल रहे हम न्याय ही कर रहे हैं। अन्याय नहीं हो झारखंड के बच्चों के साथ, इसलिए सीटेट को नहीं दे रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि लास्ट जो टेट एग्ज़ाम हुआ था 2016 में हुआ था, उसके बाद जो विद्यार्थी DLED किए हैं, BEd किए हैं, वो क्या करेंगे सर? वो भी अपना 2 लाख 2.5 लाख लगा के वो कोर्स किए हैं, तो उसके बाद वाले विद्यार्थी का क्या उपाय है? अगर आप शामिल नहीं कीजिएगा तो हम लोग तो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं जेटेट का। आज लीजिए, कल लीजिए, परसों लीजिए। अब सरकार ले ही नहीं रहे तो हम लोग कैसे टीचर बनेंगे? लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में हुआ था, तो उसके बाद वाले टीचर कैसे बनेंगे? ये सरकार क्लियर करे। सरकार कह रही है कि लोग जो सीटेट पास है वो केंद्र पे दबाव बनाए ना। यहाँ केंद्र का भी तो कई सारा स्कूल है, उसमें टीचर बने वो लोग। हाँ, वो तो मानते हैं सर, लेकिन जो झारखंड के हैं वो सीटेट क्लियर कर चुके हैं, वो क्या करेंगे? जो 2016 के बाद से किए हैं वो क्या करेंगे? वही नो आवाज़ उठा रहे हैं। जो झारखंड के हैं सीटेट क्वालिफाइड हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोग को भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जेटेट सरकार करे हमको 50,000 लेना है, 5 लाख है, कितना हम फिल्टर करें? अब क्या चाह रहा है कि 10 लाख में ले ले? तो सरकार क्या करना चाहता है? एक तरफ वहाँ आप लिख रहे हैं नियमावली में कि हमको गुणवत्ता युक्त शिक्षक चाहिए, और टेट पास जो है गुणवत्ता युक्त है। और आप क्या कर रहे हैं कि 50,000 लोग वो जो बोल रहे टेट पास है, उसमें से लगभग जो है 20,000 लोग हैं वो बाहरी है।
झारखंड के हैं ही नहीं, और खतियानदारी है ही नहीं, आउटसाइड साफ साफ रिजल्ट में लिखा हुआ है। तो बच्चे कितने, 30,000 में आप उसमें से 5-10 हज़ार हटा दीजिए, क्योंकि अभी वो लोग कुछ ना कुछ जो 40 साल 50 साल हो चुका कर रहे होंगे, तो 26,000 टीचर में आप 25,000 आदमी को बैठाइएगा तो एक सीट में भी एक आदमी का फाइट नहीं रहेगा। तो आप कैसा लोग शिक्षक कितना मिलेगा? दिन से चक्कर लगा रहे हैं प्रोजेक्ट? हम लोग लगभग 2-3 साल से चक्कर लगा रहे हैं। जब से ये न्यूज़ मिला हम लोग को कि बहाली 26,000 के निकालने वाली है, तब हम लोग और पुरजोर तरीके से जो है ना जिला स्तर से सभी लोग आ करके जितने भी विभाग में जनप्रतिनिधि हैं सभी लोगों से मिल रहे हैं, और सभी लोगों से आश्वासन मिलता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, चूँकि वो दबाव है हम लोग के ऊपर। तो सर आप लोग को जेन्युइन मांग जो है उसके ऊपर विचार करना चाहिए, और जो लोग इसके लिए योग्य हैं, चूँकि ये मौका का बात है, हम लोग नौकरी आपसे अभी डायरेक्ट नहीं मांग रहे, हम लोग को अभी शामिल कर लीजिए। जिसके पास योग्यता होगा मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, JSSC परीक्षा लेगी, हम लोग के पास अगर योग्यता होगा तो अपने दम से हम लोग नौकरी में शामिल हो जाएंगे, नियुक्ति में अपना सीट बहाली कर लेंगे। आपसे हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग मौका चाहते हैं। जेटेड वालों को भी आप मौका दे रहे हैं। अब मौका में कह रहे हैं कि न्याय कीजिए, मौका दीजिएगा तो न्याय होगा। सरकार कह रही है कि मौका देंगे तभी अन्याय होगा। हमारे बिल्कुल पास नहीं। है ऑलरेडी आदमी। बिल्कुल सर ये शिक्षक जो बहाली हो रही है वो NCT के गाइडलाइन के अनुरूप हो रही है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसी NCT के गाइडलाइन में ये भी लिखा हुआ है कि हर राज्य स्तर कम से कम साल में एक बार जेटेट का आयोजन करे या स्टेट का आयोजन करे। जब आप आयोजन नहीं कर पाते हैं तो आप सीटेट को एज ए टेट आप स्टेट में कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा मांग यही था कि जब आप 6 साल से जेटेट नहीं ले पा रहे हैं तो सीटेट को उस एवज में आपको माइंड करना, यहाँ पर बाध्यकारी होना चाहिए। ये कोई मांग नहीं, ये हमारा हक है। यदि आप नहीं ले पा रहे हैं, देखिए इन बच्चों को जब पता चला कि राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली होनी है तो ये लोग दौड़े चले आए कि हम लोग सीटेट पास हैं, और सरकार ने टेट का एग्ज़ाम लिया ही नहीं है 2016 के बाद से, तो लिहाजा हमको भी मौका मिलना चाहिए। और सरकार बल्क में जब नियोजन करेगी तो उनके पास क्वालिटी ज़्यादा रहेगा छांटने के लिए। लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास सीट फुल है, 5 लाख से अधिक लोग टेट पास हैं, तो हम कहाँ का एक्स्ट्रा बर्डन लें। ये सरकार का तर्क है, आंकड़े का तर्क है या बेआंकड़ा का, वो समझिएगा। ये कह रहे हैं कि जो अगर सीटेट को दे देते हैं मान्यता तो न्याय होगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं यही अन्याय का पहला आधार होगा। लिहाजा अभी फंसा हुआ है मामला, सरकार क्या फैसला लेती है। इस बीच क्या शिक्षकों की बहाली हो जाएगी या फिर 1932 का खतियान आधार बनाकर उसके बाद बहाली होगी, वो भी आप देखते रहिएगा। फिलहाल इनके चेहरे पे देखिए एक डिमांड है सीटेट को वैलिड करने का। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in